गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आप लोग कैसे हो? वी आर फाइन मैम, एंड व्हाट अबाउट यू? ये आल्सो फाइन बेटा। अनुराग कैसे हो बेटा? चलिए, जिनको जुड़ना है जुड़ते रहेंगे। हम अपना जो है चालू कर रहे हैं। बेटा पिछली जो है सेशन में यानी पिछले जो चैप्टर में आप लोगों ने भाषा, लिपि, व्याकरण इन सब के बारे में पढ़ा था ना। ग्रामर ही तो पढ़ा रहे थे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप लोगों को यस मैम। पढ़ाया गया है उतना तो याद होगा ही। भाषा क्या है, ध्वनि क्या है, यस मैम। क्या है, व्यंजन यस क्या मैम। है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन यस जुड़ेंगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। यस मैम। आप बताएंगे वर्ड किसको कहते हैं? खुशी बता सकते हैं वर्ड किसे कहते हैं? तो दो लोग बता सकते हैं। विषय को मुस्कान बाकी लोग। फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या रह जाएगा? आप लोगों को वर्ड छोटी इकाई जो है वो न पता हो, आप लोग ग्रामर रहे हो। उत्कर्ष बताइए बेटा। किसी भाषा से छोटी ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके। आप तो कहना भूल गए। छोटी से छोटी ध्वनि किसी वर्ड यानी सबसे छोटी इकाई जो है ना, छोटी से छोटी ध्वनि के टुकड़े न किए जा सके, है ना, वर्ड कहलाते हैं। यस मैम। कौन है भाई? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अब चलिए, वर्णमाला क्या है? रत्नेश बेटा, वर्णमाला क्या है? हम किसी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द को वर्णमाला कहते हैं। नहीं बोल रहे हो? हाँ अनुराग, वर्णमाला क्या है? प्रयोग होने वाले क्रमबद्ध शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हाँ, शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे काव्यांशु। देखिए मोबाइल एक जगह रख दीजिए। मोबाइल आप लोग हिलाते रहोगे ना तो फिर ऐसे मुंह होते रहोगे। सामने रख के फिर आराम से बैठ जाइए। जैसे मुस्कान बैठी है, कोमल बैठी है, श्रेया बैठी है, खुशी बैठी है, अभिषेक है, ये लोग मूव नहीं कर रहे हैं। यहाँ आओ और बाकी लोग मूव कर रहे हैं, तो एक जगह रख दो। काव्यांशु के लिए प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं? काव्यांशु, काव्यांशु मेरी बात सुन नहीं पा रही है बेटा? अनुराग बेटा रख दो आवाज आपकी आने चाहिए, कट रही है। रत्नेश, रत्नेश इसका मोबाइल रखो सामने। अब रख दो मोबाइल में। कोमल बोलेंगी। चलिए आप बताइए व्यंजन कहते हैं। मुस्कान बेटा मेरी आवाज सुन पा रही हो? यस मैम।
ये लोग अभी मूव कर रहे थे, मेरी आवाज सुन नहीं पाई। बार बार बोल रहे हैं कि एक जगह मोबाइल रख के आप लोग बैठ जाइए, जहाँ नेटवर्क कोई बैठिए, घर के अंदर से कोई मतलब नहीं है, बाहर भी बैठिए आप, नेटवर्क जहाँ हो। प्राची, प्राची, यस मैम। बेटा व्यंजन किसे कहते हैं? आवाज नहीं आ रही मैम जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आकृति, बेटा मोबाइल पहले रखो, तुम आवाज सुन पा रही हो? आकृति, आकृति, यस मैम। अब तुम वही मेरी आवाज सुन पा रही हो ना, तुम मुंह मत धोना, वही सामने मोबाइल रख दो बस। अच्छा अभिषेक बेटा आप बताएंगे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन और कितने हैं? संयुक्त व्यंजन मैम जब संयुक्त व्यंजन कितने हैं? मैम संयुक्त व्यंजन मैम बोलिए बोलिए। छात्र ज्ञान उसरा। हाँ 4 हैं, छात्र ज्ञान स्र, है ना मुस्कान बेटा? यस मैम। यस मैम। अब मुस्कान बताएंगी आगत ध्वनि किसे कहते हैं? आगत ध्वनि। मैम आगत ध्वनि ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, टॉफी आदि। यानी जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गई है ना, उन्हें हम आगत ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आगत ध्वनि। आगत ध्वनि जैसे आ है ना, जाके नीचे बिंदी लगा देते हैं, फा के नीचे लगा देते हैं, है ना, आगत ध्वनि उसी से भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गई है। अभी आपको क्यों आकृति फिर आप मुझ करने लगी? मोबाइल एक जगह रख दो। जब मेरी आवाज तुम तक जा रही है इसका मतलब आवाज नहीं आ रही है। तुम तुम्हारी आवाज को सुन पा रहे हैं। हाँ चलिए बताइए। श्रेया, श्रेया म्यूट करके बैठी हो। श्रेया कोई रिप्लाई नहीं। बातचीत सुन पा रही हो? यस मैम। श्रेया बताइए अनुनासिक वर्ड कौन सा? मैं वर्ड बताना है? हाँ मैं वर्ड बताना है? हाँ अनुनासिक वर्ड कौन सा है? यहाँ पे बताइए अयोगवाह, है ना, अयोगवाह वर्ड कौन कौन से हैं? अयोगवाह वर्ड कौन कौन से हैं? कितने लोग बता सकते हैं इसमें? रेज योर हैंड। अयोगवाह। हम मुस्कान बताएंगे बेटा। अंग आहा। अंग आहा केवल है? चंद बिंदु भी तो है। यस मैम। है ना, एक अनुनासिक है, यस मैम, अनुसार है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और विसर्ग। याद रखो, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीन अयोगवाह है। ठीक है, बहुत छोटी कॉमन चीज है लेकिन इसको याद नहीं सब लोग रखते हैं। यही कॉमन चीजें जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
चलिए अगला है हाँ, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बताइए अभिषेक। मैं हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त की गई है। अनुराग अब सुन पा रहे हो बेटा? अनुराग आपकी आवाज आ नहीं रही, फिर से बोलिए, सुन पा रहे हो? आपकी आवाज आ नहीं रही है। आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। आप बोल रहे हो, हम देख रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। स्पीकर में देखिए कहीं कमी तो नहीं है। चलिए बेटा, अब हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है चैप्टर 3, ठीक है? चैप्टर 3 के अंतर्गत हम आपको जो है बुक शेयर करने जा रहे हैं। पढ़ना है शन, क्लास में पढ़ाया गया था ना? यस मैम। आपकी इस क्लास में भी है। देख पा रहे हो बेटा? हाँ, मैं अभी नहीं हुआ। दे रही है? अभी नहीं हो रहा है। मैम अभी स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। दिखाई दी बेटा? यस मैम। चलिए देखिए, शन देख पा रहे हो? आकृति, आकृति मैम। चलिए सन की परिभाषा को हम देखते हैं क्या है। आदर्श, आदर्श इसका बेटा आवाज जा रही है? यस मैम। यानी इसका मतलब मेरी आवाज स्पष्ट जा रही है? जिनको नहीं पा रहे उनके यहाँ मेरे को प्रॉब्लम है। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को षण कहते हैं। अर्थात जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं, ध्यान दीजिए, जब कोई निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें विकार यानी परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? षण कहते हैं। श्रेया, श्रेया मेरी आवाज सुन रही हो? हाँ। आप काव्यांशु, काव्यांशु मैम, संध किसे कहते हैं बेटा? वर्णों के मेल में होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं।
चलिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, नर धन इंद्र, नर और धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। विकार उत्पन्न हुआ ना। यहाँ देखिए न में र में यस मैम। आ छिपा हुआ है, यहाँ ई है, दोनों स्वर है, यस मैम। है ना। तो दोनों को मिलकर यस मैम। छोटा आ और बराबर ए, आ घन बराबर ए की मात्रा यहाँ लग गई। हमने इसको पढ़ाया था पिछली कक्षाओं में आप लोगों को। आकृति देखिए बेटा, यस मैम। है ना। तो बन गया नरेंद्र। ठीक है। इसी प्रकार से संधि से बने शब्दों को फिर से अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी किसी शब्द को विग्रह करना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी अगर दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो संधि होता है, वही उसी को अगर हम अलग कर दें तो वही संधि विच्छेद विग्रह उसे कहते हैं। जैसे नरेंद्र है, महेंद्र है, इसको हम अलग कर दिए, महेंद्र महा धन इंद्र, ये अलग हो गया, यानी संधि विच्छेद हो गया। इसके अलावा संधि के प्रकार आपने पढ़ा था इसी क्लास में। संधि कितने प्रकार की होती है बेटा? यस मैम। तीन। तीन संधि। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। यस मैम। हमें पढ़ना है स्वर संधि, इसके बारे में हमें पढ़ना है स्वर संधि के बारे में। अब देखिए स्वर संधि बनता कैसे है। दो स्वरों के मेल से हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जहाँ केवल स्वर का परिवर्तन होता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में आपने जो देखा था, महेंद्र, है ना, ये भी आपका यस मैम। महाधन इंद्र, दोनों स्वर ही तो मिल रहे हैं आपस में। अगर इसको हम संधि के प्रकार में रखेंगे तो ये स्वर संधि है। तो यहाँ बताया भी जा रहा है तो स्वरों के मेल से हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय, बराबर पुस्तकालय, देवधन आलय बराबर देवालय, धन आलय बराबर क्या होगा अनुराग? धन आलय बराबर बताइए आप। क्या होगा बेटा? रत्नेश बताइए। हिम धन आलय बराबर रत्नेश यस मैम। बोलिए, रिप्लाई कीजिए बेटा। हिम धन आलय मैम बराबर क्वेश्चन क्या है? हिम धन मैम हिमालय। हिमालय। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पुस्तक में आलय अ और आ आरंभिक रूप, यानी धन चिन्ह के पहले इसको हम क्या कहते हैं? धन चिन्ह। जो प्लस लगा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? धन चिन्ह। तो इसे भी आप हिंदी में अगर मैथ पढ़ रहे हो तो धन, इसको धन ही कहा जाता है। तो इसे धन हम यहाँ भी लगा रहे हैं। ठीक है। पुस्तक से आप में शब्द है, पुस्तक का मतलब पुस्तक, आलय का मतलब घर, दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो इनको हम जब जोड़ रहे हैं, संधि कर रहे हैं, तो यहाँ का छोटा आ है, यहाँ बड़ा आ है, दोनों की मात्रा मिलती तो बड़ा आ ही होगा, है ना। आधन आ बराबर आ। ठीक है। तो यहाँ केवल मात्रा लग गई, आ को हम हटा दिए, मात्रा लग गई, इसी से यहाँ संधि हो गई। देख रहे हो। अब आता है संधि। समझ तो हम गए ना, यानी धन चिन्ह के पहले भी तो हो, धन चिन्ह के बाद भी हो, दो स्वर आपस में टकरा मिलते हैं जब स्वर, है ना। और स्वर सभी व्यंजन वर्ण में है, इसको भी आप लोग जान रहे हो, है ना। यस मैम। हाँ। तो स्वर संधि की अब हम वेग पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने वेग हैं?
इतना समझ में आ रहा है संध की परिभाषा और संध के प्रकार, स्वर संध किसे कहते हैं। इतना तो सब लोग समझ चुके हो बेटा। उत्कर्ष आप Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताइए। अच्छा नहीं लगता छोटे बच्चों की तरह, सेशन आधा समाप्त होने वाला है और आपकी मोबाइल अभी तक एक जगह स्थिर नहीं हुई। हाँ चलिए, अब हम पढ़ेंगे स्वर संध के भेद, है ना। स्वर संध के कितने भेद हैं? 5। कितने भेद किए गए बेटा? 5 भेद हैं। 5। 5 संध के पहला कौन सा संध है? दीर्घ, दीर्घ संध। दूसरा क्या है? गुड़, गुड़, तीसरा क्या है? गुड़, वृद्धि, वृद्धि, चौथा क्या है? यड़, जड़, और 5वां क्या है? अयाद। अयाद। दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, अयाद, ये स्वर शब्द के 5 भेद हैं। यस मैम। अब हम पहले भेद को पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर संध कहते किसे हैं, है ना। यस मैम। यहाँ आ के बाद भी आ आए तो बड़ा आ ही तो होगा, यानी धन चिन्ह के पहले आ रहे Yes, ma'am. और बाद में भी आ यस रहे, मैम। और फिर ई के बाद ई आए तो भी आपका वही चीज होगा, है ना। और उ के बाद Yes, ma'am. उ आने पर आ जाए, है ना, उसे क्या कहेंगे? यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि धन चिन्ह के पहले भी और धन चिन्ह के बाद भी समान स्वर हो। कैसा स्वर हो बेटा? समान स्वर हो। समान स्वर। जैसे आ ये समान स्वर है, यानी छोटा आ बड़ा एक समान है। ऐसे ही अगर आता है तो बड़ा आ हो जाएगा, ऐसे ही छोटी ई बड़ी एक समान स्वर है ना, तो ये भी आएगी छोटी और बड़ी में तो बड़ी ही होगी। समझ में आ रही है ना। ऐसे ही Yes, ma'am. छोटा ऊ बड़ा हुआ है, Yes, ma'am. तो दोनों का बड़ा ऊ होगा तो एक समान है ना। यस मैम। यानी छोटा है तो बड़ा हो रहा है, Yes, ma'am. इसलिए कहा गया है। यानी अगर छोटा आ है और धन चिन्ह के पहले भी छोटा आ है और धन चिन्ह के बाद भी छोटा आ है तो भी बड़ा होना है, इसे दीर्घ होना है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है ना। यस मैम। चाहे हास्य स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर समझ रहे हो ना बेटा। हाँ, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर समझ रहे हो ना। यस मैम। चाहे हास्य स्वर हो चाहे यस मैम। लेकिन यहाँ होना क्या है? दीर्घ ही होना। इसलिए इस स्वर को, इस संध का नाम दिया गया है दीर्घ संध। ठीक है, जैसे यस मैम। दिया गया है आ धन आ बराबर बड़ा आ। दिन, दिन में छोटा आ है अंग, यहाँ भी छोटा आ है तो बड़ा आ हो गया दिनांक। दीप धन अवली, यहाँ कौन सा आ है बेटा? दीपावली, दीपावली। यहाँ छोटा आ है, अवली है यहाँ मैम ये छोटा और बड़ा दीपावली हो गया। यानी दीर्घ तो हुआ। यस मैम। हर्ष स्वर है उसको हम जब Yes, ma'am. करते ही तो दीर्घ स्वर हो गया, वही आपका दीर्घ स्वर हो गया। तक आप लोग दिमाग में लगा के रख लीजिए ध्यान से कि जब हर्ष स्वर का दीर्घ हो जाता है तो वहाँ दीर्घ संधि है। दोनों समान स्वर हो, धन चिन्ह के पहले भी छोटे और धन चिन्ह के बाद भी यस मैम। एक जैसे स्वर हो। आ हो दोनों तरफ आ हो, अगर ई हो तो दोनों तरफ ई हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मतलब है दोनों ई हो। अगर ऊ हो तो दोनों हो, तब हम वहाँ दीर्घ स्वर हो, दीर्घ संधि होगा। कौन सा संधि होगा बेटा? दीर्घ संधि होगा। दीर्घ। बात तो कंफर्म हो गया आपको दीर्घ संधि का। अब Yes, आप ma'am. लोग पहचान कर पाओगे ना। यस मैम। दीर्घ स्वर आपसे समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरा नियम इसका देखते हैं। 2 नियम इधर देखे ना, यानी छोटा बड़ा आकार देख लिए। अब अगला भी देख ले, कोई चीज दिखाया गया है नियम, बड़ा आ धन छोटा आ बड़ा बड़ा,
यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, विद्यार्थी। परीक्षा धन अर्थी, क्या होगा यहाँ? आपका टेस्ट भी होता जा रहा है। आदर्श बताओ क्या होगा? परीक्षार्थी। विद्यार्थी। हाँ, देखिए बड़ा आ धन बड़ा आ तब भी बड़ा हो रहा है। दया धन आनंद दयानंद, ऐसे क्या धन आलय बराबर क्या होगा? विद्यालय। 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 चलिए आप लोग सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऐसे ही छोटा ही है ना धन चिन्ह के पहले और धन चिन्ह के बाद भी है, तो बड़ी ही बन रहा है। इसका भी यहाँ छोटा ही है, यहाँ भी छोटा है। कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। ऐसे ही रवि धन इंद्र बराबर क्या बनेगा बेटा? अनुराग क्या बनेगा? काव्यांशु रविंद्र क्या बनेगा? रवि। ऐसे ही ई धन बराबर बड़ी, गिर धन ईश बराबर गिरीश। तो हर धन ईश बराबर क्या होगा? हरीश। 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 बड़ा ई धन छोटा ई बराबर बड़ी। सची धन इन बराबर सचिंद्र, है ना? ऐसे धन ईश बराबर क्या बनेगा यहाँ? श्रेया। श्रेया क्या बनेगा यहाँ? अनुराग क्या होगा? अब क्यों नहीं आ रही है? काव्यांशु आदर्श बताइए। महेश। महेश, वेरी गुड। ऐसे ही ई धन ई बराबर बड़ी, रजनी धन ई बराबर रजनी, सती धन ई बराबर क्या होगा? सतीश। सतीश। सुधन उद बराबर शुक्ति, भानु धन उदय बराबर भानुदय। 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 हाँ, चलिए लघु धन उन बराबर लघुर में। ऐसे गुरुधन ऊर्जा बराबर गुरूर जा, गुरूर जा। पद धन बराबर मधुर, ऐसे बराबर गुस्सो क्या होगा? ये आपका हो गया आज आपका दीर्घ स्वर। सारा क्या है? दीर्घ स्वर। ठीक है, आज के लिए दीर्घ पढ़ा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, है ना? यस मैम। क्योंकि अब जो है समय थोड़ा समाप्त होने वाला है। अगर हम गुरसन शुरू कर रहे हैं, पढ़ा दे गुरसन, समझ में जल्दी आ जाएगा। दीर्घ तो समझ में गए होंगे सब लोग? यस मैम। क्या हम गुरसन पढ़ा दें आप लोगों को? यस मैम। हाँ, सब लोग अगर पक्ष में हो तो पढ़ाएं। मैम पढ़ा दीजिए। पढ़ा दे? मैम पढ़ा दीजिए। पढ़ाइए। देखिए अका सवर्णे दीर्घा वो है, संस्कृत में कहते हैं। ऐसे गुण संत का देखिए, इसमें आ धन आ से परे, अब यहाँ थोड़ा बदल रहा है, यानी धन चिन्ह के पहले आ धन आ से परे, यानी बाद में ई धन ई आने पर ए हो जाता है। वहां समान स्वर थे ना दोनों तरफ दीर्घ में, लेकिन यहाँ असमान स्वर है, यानी आ अगर आ रहा है धन चिन्ह के पहले और बाद में ई आ रहा है तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले धन चिन्ह के पहले आ है और उसके बाद उ आता है तो ओ हो जाता है ना? और तथा आधन आ री आता है तो अर हो जाता है। तीन चीज यहाँ ध्यान रखना है। धन चिन्ह के पहले अगर आ है, छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद अगर छोटा ही बड़ा ही कुछ भी आ रहा हो तो आ का क्या होगा? ए होगा, है ना? और फिर अगर आ है और धन के बाद छोटा हुआ बड़ा हुआ आ रहा होगा तो
उसका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ हो जाएगा। ओ। ऐसे ही ओ हो जाएगा। आ के बाद अगर री आ रहा है तो अर होगा। 3 चीज का परिवर्तन, यानी धन चिन्ह के पहले आ रहे सब में, लेकिन Yes, फिर ma'am. बाद में अगर ई आता है तो ए होगा, उ आता है तो ओ होगा, री आता ओ है तो होगा। अर होगा। इतना ध्यान रखिए। आ के साथ Yes, ma'am. ई आए तो ए होगा, आ के साथ उ आए तो ओ होगा, और आ के साथ री आए तो अर होगा। ये आपका परिवर्तन। समझ गए सब लोग? Yes, ma'am. यस मैम। यानी आ के बाद ई आए तो ए, आ के बाद आए तो ओ, आ के बाद री आए तो अर। 3 परिवर्तन होगा। यहाँ देखिए में आधन ई बराबर ए, आधन ई बराबर ए। देखिए गजधन इंद्र, गजेंद्र। देवधन इंद्र बराबर क्या होगा? विशेष देवेंद्र। देवेंद्र। हाँ, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। ऐसे रमा धन इंद्र बराबर क्या होगा? राजेंद्र। रमेंद्र। ऐसे रामेंद्र। रामेंद्र। नरेश। तो गण धन इंद्र Yes. बराबर क्या होगा? मुस्कान। गणेश। 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 ऐसे महाधन गणेश। रमा धन इंद्र बराबर रमेश। जैसे रमेश रमेश। रमेश। धनुष का बराबर परोपकार, बराबर परोपकार। लोकोक्ति। पढ़ते हो ना? परोपकार। लोकोक्ति। नौ धन उड़ा, नवड़ा। ऐसे जल धन उर्म बराबर, बताइए मुस्कान। जलोरी। जलून है ना? जलून। महाधन उत्सव, महोत्सव। महाधन उधर बराबर महोदधि। महोदधि। महो यहाँ मात्रा हो जाएगा, अदध लिख। ऐसे जलो मात्रा हो गया, लिख जाएगा। Yes, ma'am. बस यही होना है, लोग ओ की मात्रा लिख दिया गया। ऐसे गंगा धन उर्म, गंगोर में यमुना धन उर्म बराबर, ऐसे ही मात्रा लगेगा। यमुनोर। देवधनुष देवर, ये आपका हुआ है ना? ब्रह्मधनुष बराबर ब्रह्मर्षि। क्या होगा? ब्रह्मर्षि। राजा धनुष बराबर राजर्षि, है ना? चलिए Yes, ma'am. आपका यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना बेटा? Yes, ma'am. अगले आपका जो है तो फिर आपको अगले सेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है? अगले सेशन में आज के लिए आप रहेगा। आप भाषा के कितने भेद हैं नाम सहित आप लिखकर एक दो एग्जाम्पल लिख के देंगे, ठीक? अभी आपको होमवर्क मिला था, इसलिए हमने कहा जो पढ़ाएंगे वो लोग कर देंगे। तो संध किसे कहते हैं? तीनों नाम रहेगा। उसके बाद स्वर संध के कितने भेद हैं, 5 नाम रहेगा। उसका भी एक एक जो है, ठीक है? टाइम समाप्त है बेटा। ओके बाय।